इस देश में अब से कुछ वर्ष पूर्व तक जब भी हमारे दिमाग में 14 फरवरी का नाम आता था तो लखनऊ के हर बड़े जनपद में या बड़े शहर में वो 10 रुपए का गुलाब 110 का हो जाता था। लेकिन कुछ वर्षों पूर्व एक घटना घटी और 14 फरवरी को स्मरण करने का हेतु बदला। आप समझ रहे होंगे कि मैं पुलवामा की घटना की बात कर रहा हूं। और युवाओं का सोच, मतलब हम लोग तो प्रेम को बांचने वाले लोग हैं, हम तो प्रेम को गाने वाले लोग हैं, प्रेम राज हम लोगों ने श्रृंगार रस को माना, लेकिन फिर भी हम प्रतीकवादी भी हैं। हमारे यहाँ एक नरेंद्र मोदी के कचरा उठा लेने से देश साफ नहीं होता, उसके लिए नगर निगम जैसे बहुत से विभाग हैं। लेकिन जब हमारे देश का मुखिया कुछ ऐसा करना चाहता है तो हम अपने बड़प्पन को छोटा करके उस छोटे काम को कर कर बड़ा होते हैं। तो हम प्रतीक में जीने वाले लोग हैं, हम राम और कृष्ण की कहानियां पढ़कर बड़े हुए लोग हैं। हमें मालूम है कि भाई के सामने समर्पण की बात हो तो भारत का चेहरा अपने आप सामने आ जाता है। और मेरे पिताजी ने कभी लिखा कि जन जन के आराध्य हुए भगवान प्रभु वनवास ओढ़कर। तो मैं एक कविता पढ़ता हूँ और पुलवामा के शहीदों को नमन करता हूँ। मैं एक दृश्य खींचूंगा कि सैनिक कैसे भर्ती होता है और उसके मित्र जो साथ में रहते हैं वो उसको किस तरीके से देखते हैं, कितना आकलन करते हैं और क्या दृश्य होता है। आप लोगों के पास सोशल मीडिया में वो पुलवामा के चित्र अवश्य आए होंगे, बस उनको स्मरण करिएगा। और कविता में पढ़ रहा हूं, कविता में कुछ नहीं, वो एक घटना है। कविता में कविता जैसा कुछ नहीं है, हम कवि सिर्फ वो दृश्य आपके सामने खींचते हैं, बाकी हमारी आपकी बात है। कि रक्तिम होकर भाग गए थे श्वेत कबूतर घाटी के, रक्तिम होकर भाग गए थे श्वेत कबूतर घाटी के, चिथड़ों में जब घर को पहुंचे लाल हमारी माटी के। रक्तिम होकर भाग गए थे, रक्तिम होकर भाग गए थे श्वेत कबूतर घाटी के, चिथड़ों में जब घर को पहुंचे लाल हमारी माटी के। उस समय दृश्य क्या था, यमराज की स्थिति एक बताता हूं कि काल खड़ा सम्मुख आंखों में गंगा जमुना लिए हुए, काल खड़ा सम्मुख आंखों में गंगा जमुना लिए हुए, यम के लेखाकार खड़े थे निज होठों को सिए हुए। काल खड़ा सम्मुख आंखों में गंगा जमुना लिए हुए, यम के लेखाकार खड़े थे निज होठों को सिए हुए। सच मानो विधि के विधान में ऐसा कोई लेख नहीं था, सच मानो विधि के विधान में ऐसा कोई लेख नहीं था, वीर सपूतों से इस छल का कहीं कोई उल्लेख नहीं था। सच मानो विधि के विधान में ऐसा कोई लेख नहीं था, वीर सपूतों से इस छल का कहीं कोई उल्लेख नहीं था। जाने कैसा ग्रहण लगा था भारत के आदित्यों को, जाने कैसा ग्रहण लगा था भारत के आदित्यों को, माफ नहीं करना है शत्रु के श्रगाल से कृत्यों को। और 40 सिंहों केशव पहुंचे जैसे जैसे गांव में, 40 सिंहों केशव पहुंचे जैसे जैसे गांव में, कोलाहल से गगन धरा पर आ बैठा था गांव में। 40 सिंहों केशव पहुंचे। आज तक मैंने लखनऊ में किसी भी शव यात्रा में वो भीड़ नहीं देखी जब मैंने कैप्टन मनोज पांडे के दर्शन किए थे। होता है शहीद का रुतबा और एक होता है शहीद की विदाई। कि 40 सिंहों केशव पहुंचे जैसे जैसे गांवों में, कोलाहल से गगन धरा पर आ बैठा था गांव में। नतमस्तक थे अंशुमान सूर्य, नतमस्तक थे अंशुमान, धरती ने आंचल फैलाया, चीतकार व जयनादों से भूमंडल था थर्राया। माताओं पर वज्र गिरे बहना की आंखें सूख गईं, भाई बेसुध होकर दौड़ा बाबूजी की भूख गई। माताओं पर वज्र गिरे बहना की आंखें सूख गईं, भाई बेसुध होकर दौड़ा बाबूजी की भूख गई। सारे सपने टूट गए वो दुनिया भर का गम भी भूले। ये पुलिस और सेना में जो लड़के जाते हैं ये बहुत धनाढ्य परिवार के नहीं होते। इनकी नौकरी के साथ बहन की शादी से लेकर घर बनने तक, नई गाड़ी आने तक, घर में प्लास्टर होने तक, छप्पर से टीन तक आने तक बहुत सारे सपने शामिल होते हैं। और एक दृश्य जो कहीं किसी संस्कृति में नहीं होता, हम लोग इधर कानीकुब्ज हैं, इधर हमारे उधर बहनों के पैर छूने का प्रावधान है। कहीं पर बहनें भाई के पैर छूती हैं, कहीं पर भी पिता पुत्र के पैर छूता हो, ऐसा कहीं नहीं होता। एक जगह होता है, मैं दिखाता हूं कहां होता है। कि माताओं पर वज्र गिरे बहना की आंखें सूख गईं, भाई बेसुध होकर दौड़ा बाबूजी की भूख गई। सारे सपने टूट गए वो दुनिया भर का गम भी भूले, सोचा लाल शहीद हुआ है कम से कम पांव तो छू ले। सारे सपने टूट गए, सारे सपने टूट गए वो दुनिया भर का गम भी भूले, सोचा लाल शहीद हुआ है कम से कम पांव तो छू ले। लेकिन पांव ही नहीं थे वहां, सोचा लाल शहीद हुआ है कम से कम पांव तो छू ले। जैसे शव को देखा सबकी चलती सांसें फूल गई, जैसे शव को देखा सबकी चलती सांसें फूल गई। चिथड़ों में था फौजी बेटा आंख निकलकर झूल गई,
संगी साथी सोच रहे कि ये कैसे हो सकता है। अब उसके मित्र क्या चर्चा कर रहे हैं कि संगी साथी सोच रहे कि ये कैसे हो सकता है, तीर सरीखा धावक था, क्या कोई भला छू सकता है, और अभी उम्र 18 थी, क्या मृत्यु वर्ण कर सकती है। हम लोग शादी की उम्र रखते हैं 21 वर्ष, और सेना में एनडीए वगैरह से जो लड़के जाते हैं वो 16.5 नहीं था 17 वर्ष तक सेना में चले जाते हैं। 18, 19, 20 तक वीरगति भी प्राप्त कर लेते हैं जिनको युद्ध लड़ने का मौका मिलता है। कि संगी साथी सोच रहे कि ये कैसे हो सकता है, तीर सरीखा धावक था, क्या कोई भला छू सकता है, अभी उम्र 18 थी, क्या मृत्यु वर्ण कर सकती है, क्या बिना छले कोई भी ताकत प्राण हरण कर सकती है। अभी उम्र 18 थी, क्या मृत्यु वर्ण कर सकती है, क्या बिना छले कोई भी ताकत प्राण हरण कर सकती है। वीर गति को प्राप्त हुए, उनके जाने का शौक नहीं, सैनिक तो मरने को है, मर जाने का शौक नहीं, लेकिन इस छल के अपराधी हरगिज ना छोड़े जाएंगे, वक्र दृष्टि जिनकी भी हो वह हर द्रग फोड़े जाएंगे। और यह अध्याय यहीं पर रोको, ये अध्याय यहीं पर रोको, अब आगे की बात करो। वाटर ट्रीटी निंदा छोड़ो, अब तगड़ा प्रतिघात करो, धैर्य हमारा टोल रहा है, बांध टूटने मत देना, देश बड़ी आशा में है, यह आस छूटने मत देना, शांति काल में बच्चों की हत्या करवाना बंद करो, एक शीश के बदले में 100 शीशों का अनुबंध करो, एक शीश के बदले में 100 शीशों का अनुबंध करो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। ये मेरे सौभाग्य में आया कि मैं कार्यक्रम को उस सुमेरु तक ला पाया हूं जहां पर कुछ विशेष लोग ही काव्य पाठ के लिए शेष हैं। किसी कवि ने कहा कि लहू देकर तिरंगे की बुलंदी को सवारा है, फरिश्ते तुम वतन के हो, तुम्हें सजदा हमारा है। इस कार्यक्रम की रूपरेखा सजाने में, इस कार्यक्रम के सूत्रधार बनने में किसी व्यक्ति का विशेष महत्व है। हालांकि यहां आया हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है, बुलाने वाले लोग महत्वपूर्ण हैं, किंतु इस आयोजन को, इस बिखरे हुए मन को एक धागे में पिरोने का जो दुष्कर कार्य किया है, उसका श्रेय जाता है भाई प्रियांशु वात्सल्य को। प्रियांशु वात्सल्य को भी किसी एक रस में बांध देना, किसी एक विधा में बांध देना, उनकी प्रतिभा के साथ अन्याय होता है। प्रियांशु ने सामाजिक चेतना पर बढ़िया प्रहार किए, प्रियांशु ने व्यंग बहुत अच्छे लिखे हैं, प्रियांशु ने प्रेम के गीत बहुत लिखे हैं, और प्रियांशु ने शौर्य भी खूब लिखा है। प्रियांशु क्या पढ़ेंगे, मंच उनके लिए है, और मैं प्रियांशु वात्सल्य का आवाहन करता हूं श्री कमल किशोर भावुक की 4 पंक्तियों के साथ के देखते ही मोह ले जो मन वही लालित्य है, देखते ही मोह ले जो मन वही लालित्य है, देखते ही मोह ले जो मन वही लालित्य है, पी सके संसार का जो तम वही आदित्य है, और लो डूबने से जो बचाकर लोकहित की नाव को नवसृजन का पथ दिखाए, बस वही साहित्य है। ऐसे साहित्य के सृजन करता और आज की युवा पीढ़ी के मोस्ट वांटेड कवि भाई प्रियांशु वात्सल्य से मैं विनम्रता के साथ आग्रह करता हूं कि वे अपना काव्य पाठ करें और हम सभी को आह्लादित करें, हम सभी को अभिसिंचित करें अपने काव्य पाठ से।